हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु वाचिंग लर्न फिनटेक। इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आप गारंटीड रिटर्न जनरेट कर सकते हो एट अ फेयरली लो रिस्क देन स्टॉक मार्केट। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, होता क्या है ना, कॉर्पोरेट्स और कंपनी को कभी कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो वो नॉर्मली अपने प्रॉफिट से जनरेट नहीं कर पाते। इट मे बी ड्यू टू सम ऑर्डर और अ प्रोजेक्ट दे हैव बीन गिवन, और इट मे बी ड्यू टू बिकॉज दे हैव टू सेट अप एनी इंडस्ट्री और फैक्ट्री। सो इस केस में उनको फंड रेजिंग करनी पड़ती है, और जब फंड रेजिंग करनी पड़ती है देन देयर आर टू वेज फॉर कंपनीज टू डू फंड रेजिंग। फर्स्ट बाय सेलिंग द इक्विटी और स्टॉक्स, और सेकेंड इज बाय रेजिंग थ्रू डेट स्लैश लोन। बट होता क्या है ना गाइस कि कभी कभी कंपनीज बार बार स्टॉक्स को अपने सेल नहीं कर सकती, बिकॉज इससे कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स कम होने लग जाती हैं, जिससे प्रमोटर्स जो हैं अपना स्टेक कम करने लग जाएंगे कंपनीज में, और कंपनी के ऊपर कंट्रोलिंग पावर प्रमोटर्स की कम हो जाएगी। सो इस केस में कंपनीज डेट और लोन को रेज करना प्रेफर करती हैं। अब डेट को रेज करने के दो मीडियम्स हैं। फर्स्ट कि जैसा कि आप और मैं सोच रहे होंगे, इट्स अबाउट कि कंपनी बैंक के पास जाएगी और लोन लेस कर लेगी। बट देयर इज अ सेकेंड ऑप्शन फॉर रेजिंग डेट ऑल्सो, एंड दैट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर। सो लेट मी टेल यू गाइज अबाउट दैट ऑप्शन, दैट इज़ बाय इशूइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। एक कंपनी अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू कर सकती है। इस केस में क्या होता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, एक एश्योरेंस होते हैं कि मार्केट में कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रही है, उसके अंडर वो मार्केट में इन्वेस्टर्स से मनी रेज करेगी विथ अ एश्योरेंस दैट वो उनको आफ्टर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, मे बी 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स, उनको एक मेच्योरिटी अमाउंट देगी विथ अ फिक्स और गारंटेड एनुअल रिटर्न, राइट। सो ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू कंपनी डेट या लोन रेज कर सकती है अपने फंड रेजिंग। नाउ इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये इतना feasible नहीं था, बिकॉज देर वॉज नो टूल इन द मार्केट टू इन्वेस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट। तो बेसिकली जो बिग प्लेयर्स थे इंडस्ट्री में वही इनमें इन्वेस्ट करते थे। बट अब जो है लोग इससे फेमिलियर हो रहे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट जो है एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह लोगों के सामने आ रहा है, और लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज टूल्स आ रहे हैं लोगों के पास बहुत सारे। अब होता क्या है ना कि जब कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इशू करती है तो इस केस में एज अ रिटेल इन्वेस्टर डिफ़िकल्ट हो जाता है पता लगाना कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, क्या वो उतनी मनी वापस बैक कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वापस अपने इन्वेस्टर्स को उतना रिटर्न दे पाएगी, या अपना कैपिटल भी वापस दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। सो इन केसेस में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं हेल्प करती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। सो होता क्या है ना कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो कंपनी के हिस्टोरिक डेटा पे जो भी उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है और जो भी उनकी क्रेडिट हिस्ट्री रही है उसके बेसिस पे कंपनीज को क्रेडिट दिया जाता है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन को क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, वैसे ही कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होती है। एंड दिस रेटिंग कैन ग्रो फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी टू सी डी, ऐसे ही चलता रहता है। यू कैन वॉच इट ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। ओके, सो होता क्या है कि अगर कंपनी ए कैटेगरी में है देन कंपनी अच्छी है, और चांसेस है कि कंपनी पूरे जो पेमेंट है वो टाइमली कर देगी विथ अ गारंटीड रिटर्न जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। अगर कंपनी बी कैटेगरी में है देन इट्स अ लिटिल सस्पिशियस कि कंपनी टाइमली पे कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या जो उन्होंने रिटर्न प्रॉमिस किया था वो पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर सी और डी कैटेगरी में है देन इट इज़ मोर लाइकली कि, या चांसेस है कि कंपनी जो है उस लोन को रीपे नहीं कर पाएगी। उनके पुराने क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनका जो क्रेडिट एश्योरेंस है उतना अच्छा नहीं रहा है। जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने स्टडी किया उनके अकॉर्डिंग कंपनी जो है उतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है कि वो लोन को वापस कर पाएगी। सो दैट इज़ द वे गाइज जिसके थ्रू कंपनीज लोन इशू करती हैं। नाउ मैंने स्टार्टिंग में वीडियो का इसलिए ऐसा क्यों कहा था कि ये थोड़ा सा बिट सिक्योर है स्टॉक मार्केट से, इट्स बिकॉज गाइज जब भी कंपनी बैंकरप्ट होती है ना, जब भी कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उस केसेस में सबसे पहले कंपनीज के ऊपर जितने भी ड्यूज़ हैं, जितने भी कंपनी ने लोन लिए हुए हैं या जिनकी भी मनी वो ओ करती है, पहले उन्हें वो पे करना होता है। देन आफ्टर जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लॉस या उनकी वैल्यूज़ को कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कंपनी पर चार्जेस रहते हैं, जितने भी लोन्स रहते हैं बैंकरप्सी के केस में, कंपनी को पहले वो फुलफिल करने होते हैं। उसके बाद ही वो अपने शेयर होल्डर्स को उनका जो शेयर है या उनकी जो
वैल्यू है कंपनी में वो उसको रिटर्न कर पाएंगे. सो दैट्स वाई इट इज़ बिग टू सिक्योर देन स्टॉक मार्केट, राइट. सो दैट वाज इट इन टुडेज वीडियो गाइस. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं. और अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है देन देयर इज स्टार्टअप कॉल्ड गोल्डन पाई. यू कैन इन्वेस्ट थ्रू दैट. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. सब्सक्राइब करना है चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए. और अगर आपको रेगुलर स्टॉक, क्रिप्टो, इकोनॉमिक अपडेट चाहिए तो लर्न फिनटेक के इंस्टा हैंडल को ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में. सो थैंक्स लॉट गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.